पर ज्यादातर लोग कुछ कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ा जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तब उस स्टूडेंट को उस दिन समझ में आया कि एसएससी भी सही है, आकाश सर भी सही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन जो 3-4 लोगों से मैं पढ़ के आया ना, वो सबके सब गलत बता रहे हैं। और आप आपको सर वो क्यों गलत बता रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी दोस्तों बताया हुआ है। हमने कितने लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज करवा दिए हैं। एसएससी को तो छोड़ो, एसएससी है दोगला, एक नंबर का। अभी मैं उसका दोगलापन भी उतारूंगा, अभी आने दो चीजें। अभी मैं एसएससी के दोगलापन विद प्रूफ उतारूंगा, प्रूफ है हमारे पास। एक शिफ्ट में कुछ कर रहा है, एक शिफ्ट में कुछ कर रहा है, ऐसी ऐसी गलतियां करता है एसएससी। खैर ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन पे, आपको ऐसे क्वेश्चन पे रेड पे बैठ जाना है और रेड पे बैठ के आगे की तरफ निकल जाना। समझ गए, रेड पे बैठ के आगे की तरफ निकल जाना, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बताऊं, बहुत अच्छी वाली, सुनना ध्यान से। एग्जामिनेशन की बात है और ये भी एक ऐसी बात है जहां पर मैं क्या बताऊं आपको, स्टूडेंट के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी हो रहा है। दोस्तों हुआ क्या, एक बार स्टूडेंट ने एक प्रश्न पूछा हमसे इसी प्रकार से कि उसने एसएससी के आंसर की भेजी, ठीक है, सीएचएसएल की थी, उसने आंसर की भेजी और वहां पर इसी तरह का एक क्वेश्चन था, यही वाला इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। उसने कुछ आंसर टिक किया और एसएससी ने उसको गलत कर दिया। उसने बोला सर ये तो मैंने सर एक दो टीचर से और भी, फिर वही बात आ गई। तभी मुझे पता चलता है कि एक्चुअली टीचर्स क्यों गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, स्टूडेंट से ही पता चलता है। ऐसा नहीं कि हम जाके टीचर्स की क्लासेस देख रहे हैं, भाई इतना टाइम नहीं है कि हम जाके उनकी क्लास देखे पूरी कि वो क्या कर रहे हैं। लाखों वीडियो है यूट्यूब पे, कौन क्या कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट तो हर जगह से पढ़ता है। तो स्टूडेंट जो होता है वो हर जगह से पढ़ रहा होता है और उसको जहां भी लगता है कि यार ये जो टीचर है ना, ये शायद सही बात बताए, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें हमने देखी है, फॉलो करी है एग्जाम में भी, तो इससे मुझे सही राय मिल सकती है। स्टूडेंट अपने दिमाग से सोचता है। तो वो आया, उसने ये बोला सर ये क्वेश्चन था, मैंने ये लगाया और मैंने इसको एक दो जगह क्रॉस चेक करवाया टीचर से, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं एसएससी ने गलती करी है, तुम क्लेम कर दो। अब वो उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वो टीचर खुद भी उस चीज को वैसे ही पढ़ाते थे। हालांकि जब वो हमारे पास आया फिर मैंने उसको बोला, देखिए ऐसा स्लॉग्स में भी हो चुका है, मैंने आपको बताया, अभी और बताऊंगा, इसमें भी हो चुका है। तो यहां पर अब देखो किसने क्या बोला मुझे इससे मतलब नहीं है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो। एसएससी रेलवे क्या करता है उससे भी मतलब नहीं है, बैंक क्या करता है मतलब नहीं है, हम तो ये बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। इसी में दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इफ, मान लीजिए अगर इफ, मान लो ऐसी मैंने लिखा, इफ रेड मीन्स येलो, मतलब यदि लाल का मतलब पीला है, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, ठीक, ये तो हो गया एक जो एसएससी ने पूछा था, और एक दोस्तों वो हो गया जो अभी अभी आपने देखा एसएससी में पूछा गया। क्या अभी जो आपने लिखा वो क्या था दोस्तों, इफ रेड इज कॉल्ड येलो। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप भी 100 रुपए वेस्ट करोगे, क्लेम करोगे, नंबर मिलेंगे नहीं, और 10 जगह जाके पूछोगे तो वो वही बताएंगे, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि लाल को कहा जाता है पीला, अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या, जब ये दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से। अगर लाल का मतलब पीला, यानी कि अगर दोस्तों इफ रेड मींस येलो, और दूसरा मैंने आपसे बोला यदि लाल को कहा जाता है पीला, यानी कि इफ रेड इज कॉल्ड येलो। ये दोस्तों वह क्वेश्चन है जो कि आपने अभी अभी देखा, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है। इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये वही क्वेश्चन है। मान लो मैंने दोस्तों यहाँ पर रेड को ग्रीन कर दिया, रात को पीला कर दिया, ठीक, और यहां पर मैंने बोला ये क्वेश्चन जो एसएससी में आ चुका है, जो मुझे स्टूडेंट ने दिखाया था, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब रखे हुए हैं, देखना। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या दोनों के दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा या अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, आप खुद बताओ। दोनों का मतलब एक ही है कि अलग है, बस ये आपको डिसाइड करना है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि भाई रेड को दोस्तों येलो कहा जाता है, तो इसमें एक ही मतलब है कि अलग मतलब है। मान लो अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है कि अलग है, ये आपको बताना है, ठीक है। सेम है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते होंगे कि भाई आधे लोग कह रहे हैं सेम है, आधे लोग कह रहे हैं अलग है। बस यहीं पर दोस्तों हमें ऐसी कोई चीज पढ़नी है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट जो भी चीज पढ़े वो एक ही आंसर दे, उसके आंसर में अलग अलग वैरायटी नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट कभी भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं हो सकता। तो बेसिक सबका एक ही होना चाहिए, अलग अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं एक्चुअली क्या है, समझना ध्यान से, मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा, आपको समझेगा उस चीज को। चलो यहाँ देखो, आपको समझिए उस चीज को, ये दोनों एक ही है कि अलग है, ठीक। देखिए दोस्तों यहां पर बात समझना, जब उस स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने ये आंसर लगाया, एसएससी ने गलत कर दिया, और मैंने 3-4 टीचर से इसको क्रॉस वेरीफाई किया, तब जाकर मैं आपके पास आया हूं कि सर मुझे बताओ। मेरे स्टूडेंट मतलब मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि एक बार आकाश सर से तुम कांटेक्ट करके टेलीग्राम पे पूछ लो, वो बता देंगे, मेरे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे उसने पूछा, तो वो पढ़ता हो किसी और से, उसका दोस्त मुझसे पढ़ता था, उसने बताया। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। उसने क्या किया दोस्तों, उसको 3-4 लोगों ने यही बताया था कि दोनों का मतलब सेम होता है, एक ही होता है, उसने वही लगा दिया क्योंकि उसको तो टीचर ने पढ़ाया। बट एक्चुअली में एसएससी में ये चीज गलत हो गई। अब मैं आपको ये चीज एसएससी की वजह से नहीं बता रहा हूँ, रेलवे की वजह से नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ। बहुत बार अभी ऐसा भी आएगा मैं एसएससी के भी दोस्तों क्वेश्चंस को गलत कर दूंगा, हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे जो बेसिक होता है। अब देखो कैसे, एसएससी को तो छोड़ो, एसएससी है दोगला, एक नंबर का, अभी मैं उसका दोगलापन भी उतारूंगा, अभी आने दो चीजें। अभी मैं एसएससी के दोगलापन विद प्रूफ उतारूंगा, प्रूफ है हमारे पास, एक शिफ्ट में कुछ कर रहा है, एक शिफ्ट में कुछ कर रहा है, ऐसी ऐसी गलतियां करता है एसएससी। खैर इधर देखो, दोनों का मतलब दोस्तों अलग होता है, दोनों एक कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर पे लिखा है यदि लाल को कहा जाता है पीला, मतलब कि दोस्तों रेड को येलो कहा जाता है। कैसे, मतलब मान लीजिए दोस्तों आप मेरे घर आए, ठीक, और मैंने आपसे बोला कि हमारे यहां लाल को पीला कहा जाता है।
बात सुना, मैंने कहा मेरे यहां लाल को पीला कहा जाता है, रेड इज कॉल्ड येलो, मेरे घर में रेड इज कॉल्ड येलो। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, जब भी मैं कहीं भी दोस्तों लाल की बात करूंगा तो एक्चुअली मैं लाल ना बोल के क्या बोलूंगा, पीला बोलूंगा। यार पीला कलर देना, पीला कलर देना, पीला। तो जब भी आप दोस्तों मैं बोलूं पीला कलर दो, आप एक्चुअली क्या दोगे मुझको, तो आप मुझको लाल कलर दे रहे होगे। ये तो मतलब वो उसका। ये दोस्तों मेरे यहां लाल को पीला कहा जाता है, लाल को पीला कहते हैं, मतलब कि दोस्तों लाल का नाम हमारे घर में पीला है। बात समझ में आ गई? तो लाल हम यूज कर रहे हैं लाल, बट उसको बार बार पीला 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 कर रहे हैं। क्लियर हुआ आप सभी को ये बात? ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों ऐसा हुआ कि अपन क्या, मान लो कोई लड़का है, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों राधेश्याम। अब दोस्तों राधेश्याम है, आपकी नजर में वो राधेश्याम है, लेकिन जब आप हमारे घर में आए तो आप पता चला कि हम उसको दोस्तों चिंटू कह के बुला रहे हैं। आप समझना, तो हम क्या कहेंगे, राधेश्याम को हमारे यहाँ चिंटू कहा जाता है। तो जब भी मैं दोस्तों चिंटू 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 कहूंगा तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम। मैंने बोला चिंटू को बुलाओ यार, तो तुम किसको बुलाओगे, राधेश्याम को बुलाओगे। समझ में आया? तो इसका मतलब दोस्तों जब मैंने बोला कि ये राधेश्याम है और ये चिंटू है, तो हमारे यहाँ राधेश्याम को चिंटू बोला जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ लाल को पीला कहा जाता है। समझ गए? तो दोस्तों जब भी कभी लाल की बात होगी तो हमारे यहाँ उसका नाम क्या होगा, पीला। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे वाले के हिसाब से, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, फिर से बताओ, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। दोस्तों ब्लड हमारे ह्यूमन ब्लड का, मतलब हमारे इंसान के ब्लड की बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारा रक्त का कलर क्या होता है, तो आप कहोगे सर हमारे रक्त का कलर होता है लाल, लेकिन क्योंकि हम राधेश्याम को चिंटू बोलते हैं तो दोस्तों लाल को क्या बोलेंगे, पीला। तो आंसर क्या होगा, पीला। हमारे रक्त का कलर क्या होता है, येलो। ये आंसर होगा उसको, क्योंकि रेड को येलो कहा जाता है। क्या ये क्रिस्टल क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? हाँ या ना बताओ, क्या ये बिल्कुल बिल्कुल आ गया भाई समझ में? ये बिल्कुल समझ में आ गया आपको, पक्का? अब आते हैं दोस्तों पहले पर, जो वो स्टूडेंट का डाउट था और कितने लोग इसको क्यों गलत पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं, अब समझो, अब समझना उसको। दोस्तों यहां पर इफ रेड मीन्स येलो, फिर से समझो दोस्तों, इफ रेड मीन्स येलो, दोस्तों लाल का मतलब पीला है। मतलब कि अब मैंने यहां पर आपको कुछ सेंस नहीं आ रहा, थोड़ा अलग, ये इंग्लिश के हिसाब से पढ़ो ना दोस्तों। लाल मीन्स येलो, कि अब जब भी कभी लाल की बात कर रहा हूं उसका मतलब कि मैं येलो की बात कर रहा हूं। यानी कि दोस्तों अब जो है ना, ये मेरा राधेश्याम है और ये मेरा चिंटू है। यानी कि वो कह रहा है कि जब भी मैं चिंटू की बात करूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, राधेश्याम की बात कर रहा हूं। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? लाल मीन्स पीला, मतलब ये चिंटू है और ये राधेश्याम है। मतलब मैं दोस्तों जब भी चिंटू की बात करूंगा मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्चुअल असली वाले की, किसकी, राधेश्याम की। समझ में आ गया? तो दोस्तों यहां पर होता है जस्ट इसका उल्टा कॉन्सेप्ट, उल्टा कॉन्सेप्ट। तो इसको याद रखना। तब उस स्टूडेंट को उस दिन समझ में आया कि एसएससी भी सही है, आकाश सर भी सही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन जो 3-4 लोगों से मैं पढ़ के आया ना वो सबके सब गलत बता रहे हैं। और आप आपको सर वो क्यों गलत बता रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी दोस्तों बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कि जब भी कभी यूट्यूब एक इतनी बड़ी समंदर है, उस यूट्यूब के बड़े समंदर पर दोस्तों अगर मान लीजिए कोई बड़े टीचर से या कोई टीचर से गलती हो जाए, उसने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मान लो उसका क्लियर नहीं, उसने पढ़ा दिया किसी भी तरीके से, अब उसने जो पढ़ाया उस पर मान लो मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए फॉर एग्जांपल, उसी को देखकर दूसरे टीचर्स भी जो नए भाई आ रहे हैं मान लो उसने भी पढ़ा दिया भाई, क्योंकि जब इतना बड़ा टीचर पढ़ा, इतने सारे व्यूज हैं, सब बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बच्चों को क्या पता, बच्चा तो दोस्तों बच्चा है, वो तो नया है, हमने जो पढ़ाया आपने माना अंधभक्त बन के, लेकिन उसको फॉलो 3-4 टीचर और फॉलो कर गए, ये पढ़ा रहा है तो सही पढ़ा रहा होगा। अपन ऐसा कभी नहीं करते, अपन दोस्तों जाते हैं कॉन्सेप्ट की दम पे। अपन ने कितने लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज करवा दिए हैं आपको पता है? अपन ने यूट्यूब पर कितने लोगों के वीडियो तक डिलीट करवा दिए हैं। कैसे? स्ट्राइक मार के नहीं, हमने इतना दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ा के स्टूडेंट के माइंड में वो चीज डाल दी कि गलत पढ़ के आएगा कि भाई साहब कुछ टीचर्स को अपने वीडियो तक डिलीट करने पड़ गए सिलोजिज्म के, नाम नहीं लूंगा मैं, वो ऑल प्लस नो में आइदर नहीं लगाते थे, सम प्लस सम नॉट में आइदर लगाते थे, और जब कॉन्सेप्ट आया मार्केट में सही तो पता चला उन लोगों ने अपने वीडियो तक डिलीट करने को आगे बोलो और कर दिए। अब आप ढूंढने जाओगे मिलेंगे नहीं वो, और पहले थे। खैर वो चीजें अलग है। तो आप समझो इस चीज को कि दोस्तों वो पढ़ा रहे तो 10 लोग और भी उनको देख के पढ़ा रहे, तो आपको दिखता है मार्केट की मेजॉरिटी ज्यादातर लोग यही पढ़ा रहे, सर आप ही हो अकेले जो ये पढ़ा रहे। हालांकि मैं ही सिर्फ अकेला नहीं हूं, और भी बहुत अच्छे दोस्तों टीचर्स हैं जो सही कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं। और होता क्या है हमारे दिमाग में, इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि 100 में से 70 ऐसा कर रहे हैं, 30 ऐसा कर रहे हैं, तो 70 वाले सही है 30 वाले गलत हैं। क्यों भाई, ये किसने लिखा? हम हर चीज की आपको वजह देते हैं, हवा में कोई चीज कभी नहीं। इधर देखो, तो लाल का मतलब पीला, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? रेड मींस येलो का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों ये चिंटू है, ये राधेश्याम है, मतलब चिंटू का मतलब पीला है, तो समझ गया ना, मतलब राधेश्याम है, मतलब ये जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो इसको करना कैसे वो भी समझा दूं आपको। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दोस्तों कभी मींस का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, तो मींस के कॉन्सेप्ट पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द हमसे पूछा है कि बताइए, जैसे मान लो मैंने पूछा ब्लड का कलर क्या होता है, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रक्त का कलर क्या होता है, तो आपने बोला इसका असली आंसर रेड होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को रेड पे बैठ के पीछे की तरफ आना, ध्यान रखना, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है, चिंटू का मतलब राधेश्याम, तो हमको राधेश्याम का आंसर देना है, लेकिन उसका मतलब क्या, चिंटू, तो हम चिंटू आंसर लगाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं जब भी कॉल्ड के कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कॉल्ड के कॉन्सेप्ट पे रेड अगर आंसर आ रहा है, जैसे मैंने बोला बताइए रक्त का संबंध क्या है, तो कॉल्ड के कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान रखना कि रेड पे बैठ के आगे की तरफ निकल जाना, ये आंसर होगा हमारे पास। क्या ये क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ? आज अगर दोस्तों मैं आपसे जो पूछूंगा बहुत ध्यान से सुनना, अब अभी तक तो आंसर क्या होगा बेटा,
इस बात को लिख लेना। ये किसका कॉन्सेप्ट है? बोले कोल्ड का कॉन्सेप्ट है। कोल्ड पे क्या करते हैं? बोले सर कोल्ड पे हम बैठ के आगे निकल जाते हैं। क्लियर है? तो मुझे बताइए यहां पर कि कलर क्या होता है स्टॉप सिग्नल का? दोस्तों स्टॉप सिग्नल का कलर क्या होता है? रेड होता है। असली आंसर क्या है? राधेश्याम, रेड। तो रेड पर बैठेंगे आगे निकलेंगे। दोस्तों रेड पर बैठ के आगे निकलना है, ये वाला मत लेना, ये रेड पर तो पीछे आएंगे, समझ गए? दोस्तों रेड पे बैठ के आगे निकले तो आंसर क्या होगा? ग्रीन होगा। तो आंसर क्या है? ग्रीन। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर यही क्वेश्चन एसएससी में आता और यहां पर रेड की सॉरी कोल्ड की जगह पर मीन्स होता तो आंसर क्या होता? देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे सही लगा सकता है। जल्दी बताओ, अगर इसकी जगह पर दोस्तों मीन्स होता तो आप आंसर क्या लगाते? फटाफट से बताइए सभी लोग। अगर इसका आंसर मीन्स होता तो आप आंसर क्या लगाते? फटाफट से बताओ। सबकी जगह पर मैंने दोस्तों मीन्स कर दिया। ठीक है बेटा, चलो बताओ स्टॉप का आंसर क्या होता है? स्टॉप का आंसर क्या होता है? व्हाट इज द कलर फॉर स्टॉप? तो आप कहोगे सर स्टॉप, देखो मैंने क्या बोला, जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो आप पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी ना पढ़ के लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे, उसमें पूछा क्या है। तो आप देखोगे स्टॉप सिग्नल का असली आंसर क्या है? असली रंग। तो आप कहोगे सर इसका असली रंग होता है रेड। यही निकालना, आपको रियल आंसर निकालना है जो असलियत में है। तो बोले रेड आया। और दोस्तों रेड पर बैठ के कहां जाओगे? बोले क्योंकि सर ये मीन्स का कॉन्सेप्ट है तो हम रेड पर बैठ के पीछे आएंगे। दोस्तों यहां देखो, यहां तो रेड के पीछे जा नहीं पाओगे, रेड के आगे जाओगे, तो ये वाले रेड पे बैठ के आप पीछे की तरफ आओगे, आंसर आएगा ग्रे। क्रिस्टल क्लियर है? एक बार मुझे हाथ उठा के दिखा दो जल्दी, समझो करके, समझ में आएगी नहीं सबको? फटाफट से बताओ। क्लियर होगा सबको? तो आज के बाद प्लीज इस कॉन्सेप्ट को कभी भी गलत मत पढ़ना। क्लियर हो गया सबको ये बात? दोस्तों कोई भी बात आगे बताने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अभी तक की जो भी मेरी टीचिंग रही, जो भी मेरी पढ़ाई रही, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, उसकी फीस हमें जो स्टूडेंट्स ने दी है, ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक से चीजें पढ़ी है हमारे से, और आप देख सकते होंगे सामने। और इन सभी मैसेजेस को देखकर मुझे तो खुशी होती है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये विश्वास जगता है कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत ही सही, ऑथेंटिक और सही तरीके से समझा रहा है, और हमको भी दोस्तों क्लियर हो रहा है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग दोस्तों जो जिनसे क्वेश्चंस बनते नहीं थे, टॉपिक बनते नहीं थे, चीजें हो नहीं रही थी, और उनसे एक ही वीडियो के अंदर चीजें होने लगी। सारे टॉपिक बन गए, सारे क्वेश्चंस बन गए, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, सारे कठिन से कठिन का सवाल बन गए, और वहीं एक एक दो साल से लगे हुए थे और नहीं बने, चाहे वो किसी की भी हो। ऐसे भरपूर दोस्तों बहुत सारा प्यार है आप लोगों का, भरपूर बहुत सारा प्यार है यहाँ पर। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से। मैं केवल इसके माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से रीजनिंग को क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप बेफिक्र होकर विश्वास करके इस बैच में जुड़ सकते हो। अगर आप इस बैच में जुड़ते हो ना, तो आप लोगों को जिंदगी में कभी भी दोस्तों रीजनिंग कहीं भी नहीं पढ़नी पड़ेगी दोबारा। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि जैसा दूसरे लोग आज कर पा रहे हैं, अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह करना चाहते हो, उनसे भी अच्छा करना चाहते हो, तो आप आराम से बेफिक्र होकर विश्वास से पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पर डेमो वीडियो भी पड़े हैं फ्री। आप उनको देखकर भी अपना मन बना सकते हो, 100% मन बन जाएगा। मैं केवल आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप रीजनिंग पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको कभी भी दोस्तों, देखो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट मैं समझ सकता हूं कि स्टूडेंट दोस्तों आज यहां पढ़ता है, समझ नहीं आया, वहां पढ़ता है, वहां पैसा लगाया, वहां वक्त लगाया। देखिए पैसे से ज्यादा मायने रखता है हमारा कीमती वक्त। हमारे कीमती वक्त में दोस्तों अगर हमारा कीमती वक्त खराब हो रहा है ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे पास समय लिमिटेड है। अब हमारे पास 3-4 महीने बचे एग्जाम के लिए, हमने दोस्तों एक जगह पढ़ लिया, अपना समय खराब कर दिया, नहीं आया समझ में उतना जितना हम सोच रहे थे, तो अब हम दूसरी जगह के लिए भी नहीं बचे, हम कहीं और पढ़ भी नहीं सकते। तो इसीलिए कोशिश करो कि सही जगह से सही टीचर से पढ़ो, चाहे वो कोई भी हो। ये डिसाइड आपको करना है, मैं नहीं करवा सकता। मैं केवल अपनी बात आपसे बता सकता हूं। ये दोस्तों चीजें बतानी जरूरी है आज, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चल पाती है। तो मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बार जुड़ लोगे ना, तो आपको लाइफ में कभी अपना कीमती समय फिर से बर्बाद नहीं करना पड़ेगा रीजनिंग में। तो और रीजनिंग में छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं हमारी इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे बेस्ट कंटेंट के साथ आपके साथ उतरते हैं। हरीश सर, साहिल सर, पीयूष सर के बारे में मैं क्या ही और बताऊं, आप लोगों को आप सब जानते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स हो, आप पढ़ना चाहते हो बेफिक्र होकर पढ़िए। आपको दोबारा पैसा और अपना टाइम कभी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप केवल रीजनिंग पढ़ सकते हो। ये सारे के सारे एग्जाम में कवर करवा रहा हूं, चाहे वो ये एग्जाम हो, ये एग्जाम हो, ये एग्जाम हो, आप पढ़ सकते हो आराम से। केवल इंडिविजुअल एक ही सब्जेक्ट रीजनिंग अगर पढ़ना है ना, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, मोटिवेशन सब कुछ मिलेगा आपको अंदर, है ना। मेरे हैंड रिटन पीडीएफ के नोट्स भी आपको मिलने वाले। अच्छा मान लीजिए आपको दोस्तों, अच्छा ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसी सिलेबस के अंदर से बाकी सारे के सारे जो एग्जामिनेशंस हैं, जो एग्जाम आपके कमीशंस हैं, वो सारे इसी सिलेबस से उठाकर ही अपना सिलेबस बनाते हैं। रीजनिंग का सिलेबस दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये पूरा ही पढ़ लोगे बेसिक से एडवांस, प्री और मेंस के लिए, तो फिर बचा क्या इसके अंदर? आप दुनिया के सारे एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो जिसमें रीजनिंग है। अभी तक जितने भी एग्जाम आप उठा लो जो हुए हैं जब से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई बच्चा बढ़िया करके आ रहा है रीजनिंग में, जो एक मेजोरिटी उठा लो 50 लाख 60 लाख या 10,000 20,000 जो भी बच्चा, उसमें अपने भी स्टूडेंट हमेशा रहेंगे जो बेस्ट नहीं पूरे के पूरे स्कोर करके भी आ रहे हैं। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपका बेसिक क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको ट्रिक्स बताएंगे जल्दी करने की, आपका टाइम बचेगा, आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस के लिए फिर कभी परेशान नहीं होना, आपको बेसिक के लिए परेशान नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट के लिए परेशान नहीं हो रहा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के लिए परेशान नहीं होना है।
और सबसे बड़ी बात कि आपको सही चीज पढ़ना वो जरूरी है। गलत चीज, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं सकते। गलत पढ़ा दोगे तो फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एग्जाम में, कोई मतलब नहीं है, फिर आप कंफ्यूज होते फिरोगे। तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है सर मुझे अच्छा ऐसा कुछ बताओ जो मैं सारे एग्जाम्स पढ़ लूं, मतलब सारे टीचर से पढ़ लूं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग दोस्तों रेलवे के स्टूडेंट्स हैं तो रेलवे का आरआरबी बैच जिसका नाम है रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच, आप देख सकते हो रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच आरआरबी बैच जो है, इसमें आप लोगों को साहिल सर, मैं हरीश सर, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। हरीश सर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस। जीके साइंस मतलब अलग हो गया और जीएस अलग हो गया, तो यहाँ पर रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। तो यहां पर आप सभी लोगों को ये सारे एग्जाम्स कवर करवा के मिलेंगे, यानी कि आप एक ही बैच के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम कवर कर लोगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, जेई है, पैरामेडिकल है। क्योंकि ये बैच उस तरीके से हमने डिजाइन किया है जिसमें एक बार अगर स्टूडेंट घुस जाता है तो ये दोस्तों सारे एग्जाम्स ही कवर करवा के वो निकलेगा बाहर। फिर चाहे वो अब उसको केवल फॉर्म भरना है और पेपर देना है, और किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। ये बिल्कुल रेलवे ओरिएंटेड चलेगा। हम ऐसा भी कर सकते थे आपको आरपीएफ का अलग बैच, ये इसका बैच, वो दुनियादारी नहीं करना, क्योंकि सबसे सब सिलेबस सबका सेम है। तो हम क्यों आपसे झूठ बोले, क्यों आपको दिखावा करें। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है एसएससी एग्जाम्स का, तो एसएससी के ऑल एसएससी एग्जाम के लिए दोस्तों एसएससी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच, जहां पर पीयूष सर, मैं, साहिल सर, हरीश सर, ये सभी लोग आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश भी आ जाएगा इसमें, रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है। तो यहां पर आपका चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस है, जीडी है, स्टेनो है, जेई है, फेज 11 है, सीपीयू है, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम आप ले लो एसएससी का, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं वो सारे यहां से क्लियर होंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, प्री और मेंस लेवल तक, एक साल की वैलिडिटी है। आप कभी भी वीडियो को देखो, आज देखो, कल देखो, एक दिन में 100 बार देखो, एक बार देखो, आपकी मर्जी। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, डाउट सेशन भी चल रहा है, पीडीएफ भी चल रहा है, सब कुछ है, ठीक है। तो आप सभी लोग अभी के अभी चाहो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो, कारण कि आप लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा इधर उधर बर्बाद होने से भी। और जो आप लोगों की दोस्तों एक खोज है कि हम कहां पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन अच्छा कौन बुरा, ये वो सारी खोज भी खत्म होगी। अगर आपको और विश्वास चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर प्ले स्टोर पे, और आप लोग वहां पर डेमो वीडियो सभी टीचर के पढ़ें। एक बार पढ़ के आप समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। और दोस्तों हमने ये बैच ऐसा नहीं बनाया, सुनना ध्यान से, कि आप जब जाओगे ना वहां पर तो आपको पहले ही दिन से इतने सारी क्लासेस, इतने सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि पहले दिन से आपको लगेगा कि मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है दोस्तों कैलेंडर, अब टीचर लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं क्लॉक, घड़ी। अब हमको तो कैलेंडर पढ़ना है क्योंकि क्लॉक तो हमारा पूरा अच्छा है, तैयार है, हमें सब आता है, लेकिन कैलेंडर में हम वीक है। अब आप जब जाओगे ना पहले दिन से तो आपको कैलेंडर्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे, क्लॉक के भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे दोस्तों आपका जो वीक पॉइंट है ना वो भी आप उसी दिन बैठकर स्ट्रॉन्ग कर लोगे। क्लॉक आपका स्ट्रॉन्ग था, कैलेंडर भी आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया उसी दिन बैठकर, एक और टॉपिक पढ़ लिया आपने। तो ऐसे करके आप लोगों को एक ही दिन के अंदर इतना सारा आपको लगेगा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। ये नहीं कि आप 3-4 महीना पढ़ रहे हो उसके बाद आपको लग रहा है हाँ ये कंप्लीट वो कंप्लीट। तो ये बैचेस ऐसे डिजाइन करे गए हैं, चाहे वो दोस्तों एसएससी का बैच हो, रेलवे का बैच हो, या फिर इंडिविजुअल मेरा रीजनिंग का बैच हो। तो आप कोई भी बैचेस में अगर ज्वाइन करते हो, फॉर श्योर मानकर चलिए आपकी जो खोज है, जो आपकी सर्च है अच्छी टीम की, अच्छे कंटेंट की और अच्छी समझाने वाले टीचर्स की, शायद वो खत्म हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दिल लगाकर, मेहनत करके, मन लगाकर एक बार पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2024 में या आने वाले कोई भी एग्जाम से आगे उसमें एक सीट अपनी सुनिश्चित जरूर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप करें, जिससे कि आप लोगों की ये जो एक टेंशन है नौकरी की, ये खत्म हो और आप भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी आगे जी सकें। और बिल्कुल जिएंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत बहुत जरूरी है। तो अगर ईमानदारी से पढ़ाने वाले आपको लोग मिल रहे हैं तो ईमानदारी से अगर आपने और पढ़ लिया तो फिर नैया पार लगेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो आप सभी लोग इन बैचेस में जा सकते हैं, इनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, कमेंट्स में दिए हैं। और सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए और मिलिए हमारे साथ डेली बेसिस पर क्लासेस में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।